स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल क्राइम अर्थ में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं अपराध और रहस्यों की उस अंधेरी दुनिया में जो आपके होश उड़ा देगी। यहां हर कहानी एक भयानक सच है और हर सच एक अनसुलझा खौफ। तो बंद कर लीजिए दरवाजे, बुझा दीजिए रोशनी। क्राइम अर्थ में आपका स्वागत है। और हां, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी तकलीफ होगी। नीचे सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। चलो सुनते हैं कहानी। एक रात दो दोस्तों जॉन और एडगर एक साथ डिनर कर रहे थे। बातचीत स्कूल के दिनों पर शुरू हुई और जॉन ने एक अजीब घटना सुनाई। जब मैं सितंबर 1970 में स्कूल गया तो मेरी दोस्ती एक स्कॉटिश लड़के मैकलियोड से हुई। हमारा स्कूल बड़ा था और शिक्षक अक्सर बदलते रहते थे। एक टर्म में हमारे पास एक नया लैटिन शिक्षक आया जिसका नाम सैमसन था। वह लंबा और गोरा था, काली दाढ़ी थी और लड़कों में लोकप्रिय था क्योंकि वह हमें अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाया करता था। उसके पास एक पुराना सोने का सिक्का था जिसे उसने तुर्की से लाया था। एक दिन उसने हमें वह सिक्का दिखाया। सिक्के के एक तरफ किसी राजा का चेहरा था और दूसरी तरफ अक्षर JWS और तारीख 24 जुलाई 1965 खुदी हुई थी। सैमसन हमें व्याकरण की उबाऊ किताबों के बजाय अपनी कल्पना से वाक्य बनाने को कहता था। एक दिन उसने हमें लैटिन में रिमेंबर, याद रखना, शब्द का इस्तेमाल करके वाक्य बनाने को कहा। मैकलियोड वाक्य बनाने में परेशान दिख रहा था और ब्रेक की घंटी बजने से ठीक पहले उसने जल्दी से कुछ लिख दिया। उसका वाक्य था, मेमेंटो प्यूटी इंटर क्वाटोर टैक्सोस, 4 पेड़ों के बीच कुएं को याद रखना। सैमसन ने यह वाक्य पढ़ने के बाद उससे उसके परिवार और पृष्ठभूमि के बारे में सवाल पूछे, लेकिन उसे जाने दिया। कुछ हफ्तों बाद एक और अजीब घटना घटी। इस बार हमें अपने लैटिन वाक्य कागज पर लिख कर देने थे। सैमसन ने वाक्य देखे, लेकिन एक लाल स्याही से लिखा वाक्य देखकर डर गया। वाक्य था, सीटू नॉन वेनरिस एडमी ईगो वेनियम अडते। अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। स्कूल में लाल स्याही का उपयोग वर्जित था और किसी ने इसे अपना वाक्य नहीं माना। कागज गिनने पर पता चला कि 17 कागज थे, जबकि कक्षा में 16 छात्र थे। बाद में वह कागज सफेद हो गया और लाल अक्षर गायब हो गए। अगली रात मैकलियोड ने मुझे अचानक जगाया। सैमसन के कमरे के बाहर एक लंबा और डरावना व्यक्ति देखा जो जीवित नहीं बल्कि भूत जैसा लग रहा था। हमने खिड़की से देखा लेकिन कुछ नहीं पाया। सुबह पता चला कि सैमसन गायब हो गया था। हमने उसके बारे में फिर कभी नहीं सुना। 1 साल बाद एडगर अपने एक दोस्त के पुराने घर में रुका। उसका दोस्त अपने बगीचे में 4 पेड़ों के बीच एक पुराने कुएं के पास खुदाई की बात कर रहा था। उन्होंने कुएं के तल पर 2 शव पाए थे, जिनमें से एक की जेब में वही सोने का सिक्का था। सिक्के पर वही अक्षर JWS और तारीख 24 जुलाई 1965 खुदी हुई थी। यह कहानी एडगर और जॉन के लिए अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। एडगर ने अपने दोस्त से कहा, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं यह सिक्का किसका है और शायद मैं यह भी समझता हूं कि यह शव किसका हो सकता है। एडगर का चेहरा गंभीर हो गया। उसका दोस्त हैरान था। तुम क्या कहना चाह रहे हो एडगर? क्या तुम इन शवों के बारे में कुछ जानते हो? एडगर ने धीरे धीरे अपने दोस्त को जॉन की सुनाई गई कहानी के बारे में बताया। कैसे एक शिक्षक सैमसन रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था और कैसे मैकलियोड ने 4 पेड़ों के बीच कुएं का वाक्य लिखा था। एडगर ने सिक्के की तारीख और अक्षरों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही सिक्का है जिसे सैमसन हमेशा अपने पास रखता था। मुझे यकीन है कि यह शव सैमसन का है। एडगर का दोस्त और भी हैरान हो गया, लेकिन दूसरा शव कौन हो सकता है और ये दोनों कुएं के अंदर कैसे पहुंचे? एडगर ने अनुमान लगाया, मुझे लगता है कि सैमसन का पीछा उस भूत जैसे आदमी ने किया होगा जिसे मैकलियोड ने देखा था। हो सकता है कि वह आदमी असल में कोई पुराना दुश्मन हो या सैमसन की किसी अतीत की गलती का बदला लेने वाला, और दोनों के बीच संघर्ष हुआ होगा। शायद उसी संघर्ष में दोनों की मौत हो गई और उनके शव कुएं में डाल दिए गए। एडगर के दोस्त ने कहा, यह सब बहुत डरावना और अजीब है, लेकिन एक और बात है एडगर, उसने झिझकते हुए कहा। जब हमने वह शव निकाला तो सैमसन के हाथ में कुछ था।
ये एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लाल स्याही से कुछ लिखा था। एडगर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से पूछा, क्या लिखा था? उसके दोस्त ने जवाब दिया। वाक्य था, C2 non veneris ad me, ego veniam ad 2। ये वही वाक्य था जो लाल स्याही में जॉन की कहानी में कक्षा के कागज पर लिखा हुआ मिला था। यह सुनते ही एडगर ने सिक्के को देखा और ठंडी सांस ली। उसे समझ आ गया कि यह केवल एक संयोग नहीं था। एडगर उस रात ठीक से सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि सैमसन के साथ जो कुछ हुआ वह केवल अतीत का कोई भूत था या कोई और बड़ी ताकत। जॉन की सुनाई कहानी अब एडगर के लिए केवल एक कहानी नहीं रही। वह एक ऐसा रहस्य बन गई थी जिसका जवाब शायद ही कभी मिल पाए। और यह सोचते हुए एडगर खिड़की की तरफ गया। उसने बाहर देखा, लेकिन सब कुछ शांत और ठंडा था। हालांकि कहीं दूर अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई उसे देख रही हो। एडगर जब खिड़की पर खड़ा था तो उसकी नजर बाहर अंधेरे में किसी अस्पष्ट परछाई पर पड़ी। उसने अपनी आंखों को मसलकर फिर